अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। आप लोगों को एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बार बार रिपीट करूंगा कि मेरे भाइयों, जो वक्त बुरा था वो गुजरने वाला है और यहाँ पे वो वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। यकीन माने आप लोग रोएंगे उस टाइम को जिस वक्त मार्केट बेहतरीन जो है वो चल रही होगी, आल्ट कोइंस बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होंगे। आप यहाँ पर बात करें मैटिक की, मैं कहता हूँ पहले शिबा इनू की बात कर लें, मैटिक की, सोलाना, एक्सआरपी, जो क्रिप्टो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है शिबा इनू कॉइन। आपने अब प्रॉफिट बनाना है। जो बंदा प्रॉफिट क्रिप्टो में बनाना जानता है या उसको पता है कि भाई ये टाइम है क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाने का, तो वही बंदा क्रिप्टो में कामयाब है, वो या वही बंदा सियाना है। उसके अलावा सब बेवकूफ़ हैं। यकीन माने कि बातों के ऊपर वक्त ज़ाया करना या किसी की बात सुन के आप लोगों ने बाइंग सेलिंग की, हमेशा ये चीज़ की है कि अगर आप क्रिप्टो में अपना फ्यूचर ढूंढते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में सीखना होगा, समझना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सारे फैक्ट्स जो है वो जानना होंगे। शिबा इनू के बारे में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 2024 तो मस्ट शिबा इनू के लिए तो बेहतरीन है। आइंदा मंथ भी शिबा इनू के लिए बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पे बहुत जल्द आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 किल करने जा रहा है शिबा इनू कॉइन और यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स और सेट हो चुकी हैं। ठीक है, बूस्ट किसी वक्त भी हो सकता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब एक जो है वो अपडेट दी जाती है तो उसके ऊपर टाइम भी लग जाता है। लेकिन अभी जो अपडेट आई हैं उस हिसाब से अगर ऐसा देखा जाए तो नवंबर के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है जिससे मार्केट ऐसे हो सकती है। ठीक है, बीटीसी बड़ा पॉजिटिव है। बीटीसी का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसकी प्राइस 40,000 से 45,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है कि नवंबर में होगी। लेकिन मेरा एक आइडिया है कि यार 31 दिसंबर तक हम लोग देख लेंगे इसकी। 2023 में जो है वो वैल्यू 45 तक होनी चाहिए, 40-45 हज़ार होनी चाहिए एवरेज, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो। शिबा इनू वन एंड ओनली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के दिन घुमा सकता है। ठीक है, और ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इस वक्त $5 बिलियन की मार्केट कैप है, जो मैं समझता हूँ कि आज से पहले ना तो किसी मीम में हुई है। और अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी बीट किया इस प्रोजेक्ट ने। ट्विटर के ऊपर अच्छी खासी इसकी फॉलोइंग है, लोग इसको फॉलो करते हैं। जब शिबेरियम लॉन्च हुई थी वो आप लोगों ने देखा, अभी तक इसका रिकॉर्ड देखे कि मिलियंस में उसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, मिलियंस में उसके होल्डर्स आ चुकी हैं, वैलिड एड्रेसेस वहाँ पर मौजूद है। तो इससे बड़ा सबूत आप लोग क्या चाहते हैं कि इसकी हाइप नहीं है। लोग कहते हैं लोग भाग रहे हैं, लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ अपने माइंड में रखेगा। इंशाल्लाह ताला ने चाह देखे, बाकी तो फुली जो है वो सिस्टम अब कैसे चलेगा देखे। बुरा वक्त तो किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने तो वो चीज़ें बतानी होती है जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी पे इस वक्त बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो शिबा इनू चल रहा है। तो यहाँ पर बेवकूफ़ी है। हम क्यों रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि आप लोग 8 से 10 प्रोजेक्ट अपने पास रखें या उससे ज़्यादा, जितनी आपकी हिम्मत हो आप उस हिसाब से अपने कोइंस रख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैलेट है, मैं वैलेट के अंदर जो है वो मैटिक कोइन लिया हुआ है, सोलाना लिया हुआ है, AVX लिया हुआ है, सोल लिया हुआ है। ठीक है, सॉरी सोलाना सोल एक ही हो गया, पोल्का डॉट लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे फैंटोम, फिल कोइन, गाला, डॉज कोइन, SLP, लूना क्लासिक, पैप कोइन, फ्लोकिन एंड शिबा कोइन। ये मैंने एक आपको पोर्टफोलियो बताया। अब इनमें से ये प्रोजेक्ट आप खरीदना ना शुरू कर दें। इनके ऊपर भी आपने रिसर्च करनी है। वैसे ही मार्केट के इस वक्त जाने माने प्रोजेक्ट हैं ये। वो प्रोजेक्ट अगर इस तरह का आपका पोर्टफोलियो होगा तो भाइयों आपका पोर्टफोलियो फिर क्या बात है, कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास इस तरह का एक हो ना कि आपके पास महंगा प्रोजेक्ट भी है। फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ एथेरियम, उसके बाद आपने BNB भी रखा हुआ है। ठीक है, चलें BNB और एथेरियम में से आपने एक रखा हुआ है। उसके बाद सोलाना आपने लिया हुआ है। उसके बाद पोल्का डॉट, AVX, फैंटोम, फिर गाला। ठीक है, ये प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिरती यानी कि पहले आपने हाई प्रोडक्ट लिए थोड़े से, फिर उस लो प्राइस के अंदर फिर मैटिक ले लिया। ठीक है, आप लोगों ने फिर जो है वो गाला प्रोडक्ट ले लिया, वो आपको बहुत ज़्यादा कोइंस मिल गए थोड़ी सी प्राइस के अंदर। फिर डॉज आपने ले लिया, वो भी आपको बहुत सारे कोइंस मिल गए। फिर आपने SLP ले लिया और SLP आपको पता है उसकी हाई प्राइस क्या थी, अभी किस प्राइस के अंदर अगर ये उस प्राइस पे पहुंच गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। शिबा इनू कॉइन $49 बिलियन की मार्केट कैप, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सब कुछ पॉसिबल है। तो शिबा इनू के बारे में यही चीज़ आप लोगों के साथ मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करनी थी कि नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है शिबा इनू के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर दी गई हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैंने 4 चीज़ें बताई थी। एक तो फास्ट ट्रांजैक्शन को लेकर था, एक लो फीस को लेकर था, एक सप्लाई को लेकर था और एक
अपना मेन नेट जिसको बहुत जल्द इनको ज़रूरत है कि एक्सचेंजेस के ऊपर अपडेट कर दें, यानी कि हर एक अपने शिबा इनू के प्लेटफार्म को जहाँ जहाँ पर वो मौजूद है उसको मेन नेट के ऊपर शिफ्ट कर दो, ताकि एक बड़ा बुलिश, एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सके। तो ये चारों चीज़ें के ऊपर इसके वक्त वर्किंग हो रही है, ठीक है, वर्किंग हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ, और किसी वक्त भी आप लोगों को बूम बाम बड़ी न्यूज़ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये मेरे भाइयों इस वक्त जो है वो चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से तो अपने माइंड को ज़रा खोलें, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं है, कि लंबी सांस लेनी, अपने आप को कंट्रोल करना है और पोर्टफोलियो मैनेज करना है। अगर आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें। पोर्टफोलियो मैनेज का मतलब ये होता है कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लाइक जैसे मैंने आपको अभी सारे गिनाए हैं, ठीक है, कि ये मेरा एक पोर्टफोलियो है और इस हिसाब से मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आपने भी उस हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी रखनी है, ठीक है, उस हिसाब से, और अपनी रिसर्च करके। ये नहीं है कि मैंने जो बता दी आप उसी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। आपने अपनी एक माइंडसेट बनाना है, आपने देखना है, रिसर्च करनी है, और जहाँ पे आपको गैस लगता है कि ये चीज़ ठीक है, ये है ये। और जो लोग लॉस के अंदर बैठे हैं उनको यही मशवरा है कि सेलिंग नहीं करनी। आप जब आए थे क्रिप्टो में तो कुछ सोच के ही आए होंगे ना। जब मैं 2021 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इतने लोग मेरे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे भाई मैं तो 2025 तक होल्ड करूंगा, मैं तो 2024 तक होल्ड करूंगा, मैं तो 2026 तक होल्ड करूंगा, मैं 2028 तक होल्ड करूंगा। मैंने उस वक्त भी एक चीज़ कही थी कि यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। बहुत कम लोग होंगे जो क्रिप्टो को समझते हैं, या जिनका जो है वो इनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बंदा अंदर से, तो वो बंदा कर सकता है। अभी देखिए ना, हमें यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ आए या ना आए, हमने अपनी अपडेट वगैरह सारी, और जहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो क्रिप्टो के रिलेटेड नॉलेज रखते हैं और दोनों लोगों को जो है वो बता रहे हैं डेली बेसिस न्यूज़ अपडेट, उनके व्यू आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दुनिया इस वक्त साइड लाइन हुई है, तो फिर भी जो है वो अपने डेली बेसिस पे पब्लिक को अपनी जो है वो चीज़ें बताते रहते हैं कि भाई ये न्यूज़, एक्टिव रहो, साथ रहो। हमारा काम है पब्लिक को एंगेज रखना, और इंशाल्लाह एंगेज रखेंगे भी और बेहतर होगा। तो सब चीज़ें जो है वो वाज़ेह है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए होती है कि बाइनेंस या किसी भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते। रीज़न ये होती है, या किसी कोइन के ऊपर आप लोग डिपेंड नहीं हो सकते। एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड ना हो तो 4-5 एक्सचेंजेस के अंदर अपने जो है वो कोइंस को रखें। और अगर आप लोग जो है वो कोइंस की बात करें तो आप इसलिए ज़्यादा कोइंस को अपने पास रखते हो कि आप लोगों को बिलीव नहीं होता कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट होल्ड किया हुआ है, फ़र्ज़ करें मैं शिबा इनू की बात कर लेता हूँ कि मैंने एक वो प्रोजेक्ट होल्ड किया हुआ है और सिर्फ एक ही है मेरे पास, ठीक है, तो उसको पता नहीं वो कब पंप होगा, क्या सिस्टम होगा नहीं होगा, या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो आप मार्केट से जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो आपको ये होगा कि चलो यार अगर ये 4 प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा नहीं देंगे तो ये 4 प्रोजेक्ट तो मुझे लाजमी फ़ायदा देंगे। देखिए, अगर कोई आपके साथ 2 नंबरी करेगा तो एक ही करेगा ना। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको बुलिश नहीं देता तो वो एक ही नहीं करेगा, बाकी तो करेंगे। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि अगर 10 प्रोजेक्ट आपके पास, तो उसमें से 3 ना करें तो कोई मसला नहीं है, 4 प्रोजेक्ट प्रॉफिट ना दें तो कोई मसला नहीं है, तो बाकी तो देंगे ना। तो ये चीज़ें जो है व्यूज़ होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होती है। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।